कि ध्रुव भक्त जब रोता रोता आता है, मां पूछती है क्या हुआ, तो ध्रुव भक्त बता देता कि ऐसे ऐसे छोटी मां ने मेरे साथ ये व्यवहार किया, बता देता। लेकिन नहीं बताया, पढ़िया भागवत नहीं बताया ध्रुव ने मेरे साथ क्या हुआ। दुखी हो गया, रो दिया, लेकिन नहीं बताया क्या हुआ। क्यों नहीं बताया? क्योंकि कितनी बार अपनी मां से सुनीति से सुन चुका है, क्या कभी किसी की निंदा मत करो, अपने बड़ों से कोई गलती भी हो जाए तब भी उनकी बुराई मत करो, बड़े बड़े ही रहेंगे, वो पूजनीय ही रहेंगे। और पर निंदा सम अघ न गरीसा। और ये सुन चुका अपनी मां से, को ना कहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई भी किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का फल है। बेटा तुम्हारे पिता ने मेरा परित्याग कर दिया, इसमें तुम्हारे पिता का कोई दोष मैं नहीं मानती, मेरे अपने कर्मों का दोष है। मैंने भी किसी जन्म में अपने पति का परित्याग किया होगा, जो आज मुझको दंड मिल रहा है। बेटा ये तुम्हारे पिता का दोष नहीं, मेरा अपना दोष है। ये है सच्ची भक्ति, यह है सच्चे भक्तों के विचार, ये है सच्चा ज्ञान। इसने कभी अपने पिता की पति की शिकायत नहीं की। जो हुआ ध्रुव की मां के साथ, यदि वो आज किसी स्त्री के साथ हो तो उसी से मायके जाएगी छोड़ करके, और तलाक का केस और डाल देगी या अपना हिस्सा मांगेगी। लेकिन ध्रुव की मां ने सब कुछ नहीं किया। क्यों? मेरा कर्म है, भोग रही और भोग नहीं है। तो कभी अपने पति की शिकायत नहीं की, ध्रुव के पास ध्रुव के पिता की शिकायत कभी नहीं की कि तुम्हारी छोटी मां ने, मेरी सोत है वो, उसने मेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार किया, घर से बाहर निकलवा दिया मुझको, मेरे पति से मुझको दूर कर दिया। ऐसी बात कभी ध्रुव भगत को नहीं कही। जब भी ध्रुव भगत कहता है, कुछ पूछता तो कहते बेटा इसमें किसी का दोष नहीं, हमारा अपना कर्म है। तो ध्रुव भक्त के ऊपर ऐसा संस्कार मां का पड़ा था, तो सोतेली मां ने डांटा फटकारा, हाथ झटक करके पिता से अलग कर दिया। दुख हुआ, रोता रोता मां के पास आ गया, लेकिन छोटी मां की सुरुचि की बुराई नहीं की, रोता रहा, लेकिन एक शब्द भी विरोध में नहीं बोला। पढ़िए भागवत और आगे मां को देखिए। मां को पता लगा किसके द्वारा? तो दास दासियों के द्वारा, क्योंकि राजमहल में और भी जो दास दासियां थी वो देख रही थी। उन्होंने आकर के बता दिया सुनीति को कि तुम्हारे बेटे के रोने का ये कारण है, ध्रुव के रोने का ये कारण है, इसलिए राजकुमार रो रहा है। तो सुन करके दुखी तो वो भी बहुत हो गई। इतना बड़ा दुख उसे झेला नहीं जा रहा था। उसको लगा कि दुख का भी अंत नहीं आ रहा है हमारे। मुझको दुख हुआ सो अब मेरा बेटे को भी दुख हो गया। तो उसके दुख का उसको कोई अपना अंत नहीं दिखाई दे रहा। रो तो गई, लंबी लंबी आहें भरने लगी, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी अपने दुख को भीतर ही छिपा लिया। सच्ची मां थी कि यदि मैंने अपनी सौत को एक शब्द भी गलत बोल दिया तो ध्रुव भगत के ऊपर गलत असर हो जाएगा। मैंने जिसको संस्कार दिए हैं भगवत भक्ति के, शास्त्र के, ज्ञान वैराग्य के, उन पर कोई खरोंच ना आ जाए। मेरे पुत्र ध्रुव भगत के मन में मेरी सौत के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष ना हो जाए, इसलिए अपनी सौत की बुराई नहीं करती, उल्टा प्रशंसा करने लगी कि बेटा तुम्हारी छोटी मां ने जो भी कहा है तुम्हारे लिए वो बिल्कुल ठीक कहा। मैं अभागी हूं, बिल्कुल ठीक। जिसके पति ने उसका त्याग कर दिया पत्नी को, पत्नी अभागिनी तो कौन होगी? मेरा कर्म है। और फिर मुझ अभागिन की कोख से तूने जन्म लिया तो तेरा भी अभागी है। और जो तुम्हारी छोटी मां ने कहा कि तपस्या करो, भाग संवारना है तो मेरी कोख से जन्म लो, देखो तुमसे ईर्ष्या द्वेष नहीं करती, बल्कि तुमको अपनी कोख से जन्म दे करके अपना जाया पुत्र बनाना चाहती है। कितना तुमसे प्रेम करते, और किसने पुत्र बनाना चाहती है कि तपस्या करो, मेरी कोख से जन्म लो, फिर राज्य गद्दी पर बैठो। वो तुमको राज्य सिंहासन देना चाह रही है, लेकिन और फिर साथ में तरीका भी बता रही है, उपाय बता रही है। क्या? कि भगवान की उपासना करो, भगवान इच्छित वर देंगे। और फिर
जन्म लेकर के राज्य सिंहासन पर, गद्दी पर पिता की गोद में बैठोगे, ऐसा भी हो सकता है। और चाहे तो भगवान प्रसन्न हो जाएं, इसी जन्म में तुमको राज्य सिंहासन पिता की गोद दे सकते हैं। क्या नहीं भगवान कर सकते। जो तुम चाहो बेटा सो होगा। तुम्हारी छोटी माँ ने जो कहा बिल्कुल सत्य है। इसी से तुम्हारा भाग्य संवरेगा। जाओ तपस्या करो। यह है ध्रुव भगत की मां। नहीं तो और कोई होती, बेटे का हाथ पकड़ करके और जाती महल में और ऐसी तैसी करके आती, सोच की अपने, तेरी हिम्मत कैसे पड़ेगी मेरे बेटे को ऐसा शब्द बोलने की। लेकिन कुछ नहीं, तो ऐसी मां थी इसलिए ऐसा बेटा था। अमृत की बेल पर अमृत लगता है, कांटों की बेल पर कांटे लगते हैं। तो मां बाप जब अच्छे होंगे, भगवत भगत होंगे, और मां बाप, यहां देखा मैंने कितने लोग बीड़ी सिगरेट पीते, मैं देखता हूं। बच्चों को कैसे रोकोगे जी आप? मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। आप पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, यदि बच्चे भी पीने लगे आप कैसे रोक पाएंगे? किस मुंह से रोकेंगे? आप तो अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। इन सब चीजों से बचो। पवित्र आहार हो, पवित्र विचार हो, पवित्र व्यवहार हो, तब संतान पवित्र की कामना रखना। ऐसे पवित्र नहीं होगी। देश हमारा पाश्चात्य संस्कृति की नकल करने लगा है। धीरे धीरे हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। यूथ हमारा हाथों से निकलता जा रहा है। इसलिए आप अपनी भक्ति बचपन से भक्ति सिखाओ। और केवल जबरदस्ती ना कहो कि माला जप कर, तिल का लगा, कंठी पहन, बैठ के पूजा कर। ऐसी करते हैं जबरदस्ती। अरे उनको सत्संग सुनाओ, बातें सुनाओ, उनके प्रश्नों का उत्तर दो। जब उनमें श्रद्धा जगेगी तब अपने आप ही भक्ति करेंगे। और तुम गर्दन पकड़ के बिठाओगे, बैठिए पूजा कर। आजकल ऐसे करते हैं। माता पिता कहते हैं महाराज ये मानते नहीं है। कैसे माने? क्योंकि तुम उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। आजकल पिक्चरें आ रही हैं कि शंकर जी पे दूध चढ़ाने से क्या होता है, इससे अच्छा किसी गरीब को पिला दो। ऐसे ऐसी पिक्चरों में दिखाया जाता है। ऐसे ऐसे गंदे सीरियल बन रहे हैं। उनको देख देख करके बच्चों के मन में भी प्रश्न उठते हैं और आप उनका उत्तर नहीं दे पाते। इसलिए बच्चे हाथ से निकल रहे हैं, नास्तिक होते जा रहे हैं। इसलिए जो भी प्रश्न करे धर्म को लेकर के हमारे बच्चा, हमारे पास उसका उत्तर होना चाहिए। इसलिए आप सत्संग सुनो, ग्रंथों को पढ़ो। और जब भी आपका बच्चा कोई प्रश्न करे उसको डांटना नहीं चाहिए कि ऐसा क्यों बोल दिया तूने। उसने यदि कोई प्रश्न किया धर्म को लेकर, उसका उत्तर दीजिए। हर प्रश्न का उत्तर हमारे धर्म के पास है। तो अज्ञान के कारण से बच्चे बिगड़ते हैं और बाहर उनको भ्रमित करने वाली बातें सुनने को देखने को मिलते हैं, इसलिए बिगड़ते हैं। आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, लेकिन पहले स्वयं तो संस्कारित अपने आप को करो। स्वयं तो कथाएं सुन सुन के ज्ञान अर्जन करो। घर में भक्ति का माहौल बनाओ। और ये आपस में लड़ाइयाँ, जेठ जेठानी, जेठानी देवरानी, सब लड़ाइयाँ, देवर भाभी की लड़ाइयाँ, नंद भाभी की लड़ाइयाँ, पति पत्नी की लड़ाइयाँ, सास बहू की लड़ाइयाँ, घर घर में जो ये मचे हैं लड़ाइयाँ, युद्ध, गृह युद्ध, ये देख देख करके बच्चे क्या सीखेंगे? यदि भाई भाई का झगड़ा हो गया और आपका बच्चा अपने चाचा को प्रणाम करना छोड़ दिया, तुरंत डांटो कि हमारे भाइयों की परस्पर लड़ाई है, तू क्यों नहीं प्रणाम करता? लेकिन तुम क्या कहोगे? और मैं देखता हूं माताओं का, दिरानी जेठानी के झगड़ा हो गया आपस में। अब जेठानी के बच्चे से हमारा बच्चा खेल रहा है, हम उसको पकड़ के लाते थप्पड़ मार के, खबरदार जो इसके साथ खेला था, इसकी मां से कल मेरा झगड़ा हुआ। क्या सिखा रहे हो बच्चों को? और ऐसी चर्चा मत क्या करो बच्चों के बीच में। तेरी मां ने ऐसा किया, अपने पति से कहती। वो पोता सुन रहा होता, दादी की बुराई मम्मी कर रही है। इस तरह की चर्चा बच्चों के बीच में नहीं, उनको पढ़ने दो। बड़े कोमल होते हैं, राग द्वेष उनके अंदर जल्दी घर कर जाता है। इसलिए अपने आप को संवारो, तभी बच्चे, तभी हमारी संतति संवरेगी। तो ध्रुव भक्त क्यों इतना महान हुआ? तो आप ध्रुव भगत की कथा तो पढ़ते हैं, लेकिन ध्रुव भगत को भक्त बनाने वाली उसकी मां की तरफ ध्यान नहीं देते। उसकी मां कितनी महान